मेरा जो बैग है ना वो रिप्लेस हो गया रेड कलर का ना। सेम इसी साइज़ का मेरा बैग था, बट ये बैग किसी और का है और मेरा कोई और ले गया। हाँ तो जनाब, ये कहानी है सफ़रनामा विद मिराज के पहले इंटरनेशनल सफ़र की, जहाँ जाने का मकसद था एक कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करना। यूं तो हम ठहरे गांव के बाशिंदे, मगर एक बेहतर तालीम हासिल करने की चाहत ने हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जामिया मिलिया इस्लामिया और फिर तकदीर ने आईआईटी जोधपुर पहुंचा दिया। खैर, पीएचडी में एडमिशन लेते वक्त ये नहीं सोचा था कि मेरे 8 साल पुराने पासपोर्ट पर भी कभी कोई वीज़ा लग पाएगा, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था और हमारा भी एक पेपर एक्सेप्ट हो जाता है फॉर ईडीएस कॉन्फ्रेंस एट साइप्रस। अब सिलसिला शुरू होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, जो मैंने अप्लाई किया थ्रू वीएफएस ग्लोबल। तो दोस्तों, आज मैं शिवाजी मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ। अपना जो वीज़ा का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और साइप्रस जाने के लिए मेरा पहला इंटरनेशनल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। तो काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं क्या होता है कि नहीं। और फिर ऊपर वाले के करम से हमारा भी वीज़ा अप्रूव हो गया। थैंक यू भैया, बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था और मसीहा बन के आए इसे अप्रूव करके। थैंक यू। तो यार अब इसको ओपन करते हैं, देखते वीज़ा लगता है तो देखने में कैसा लगता है भाई। ये कौन सा एक्चुअली यार, ये पासपोर्ट ना मैंने लगभग 10 कितने साल पहले बनाया, बहुत साल पहले, और आज तक में इसको कोई वीज़ा लगा नहीं। बट लेट मी शो यू। होए ऐसा होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ टू शेयर विद यू ऑल। अगर 12th के बाद आईआईटी नहीं जा पाए तो क्या आईआईटीज़ में एडमिशन लेना अब पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। आप जा सकते हो आईआईटी थ्रू गेट एग्जाम, या आप बन सकते हो पीएसयू ऑफिसर गवर्नमेंट के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में। इस बार फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ने फिर से परचम लहराया है एंड केम आउट विद वंडरफुल रिजल्ट्स। सो पीडब्ल्यू इज अगेन हियर विद न्यू बैचेस फॉर गेट एग्जाम विद अ टीम ऑफ बेस्ट टीचर्स। नाउ यू कैन ज्वाइन द पराक्रम गेट 2024 फॉर डेटा साइंस एंड एआई at just rupees 2,999, and this batch is for the candidates who are preparing for the data science and artificial intelligence gate 2024 examination and the placement preparations. In this batch, classes will be conducted from Monday to Friday, and you will get MCQ, MSQ, NAT type of question aligned with the gate pattern. Along with this, you will also have an access to live lectures by the best faculties of India, and topic-wise practice sheets will be provided. Live discussions will be there for the practice sheet. The doubt engine will be there for solving the students' queries and doubts, and regular tests will be conducted. You can also check out these batches especially designed for your GATE and engineering services examination. For example, Parakram batch, Shesh batch, ESC non-tech batch at a very affordable rate. Along with this, don't forget to check out the PW GATE wala topic wise previous year questions for all subjects in just rupees 849. And this particular set contains two books. One is technical and the other is non-technical, which will cover a topic wise set of questions from the past 16 years. So what are you waiting for? Go and check out the description for more details of the course, and don't forget to use my coupon code MER500 for instant rupees 500 discount. Till then, start preparing and all the best. फिर टिकट्स बुक की, थॉमस कुक से रुपीस को यूरोज में कन्वर्ट करवाया और फिर पैकिंग शुरू। दोस्तों से बात करने पर पता चला कि यूरोपियन कंट्रीज में अपने खुराक का इंतजाम खुद करने में ही समझदारी है। तो फिर हमने भी हल्दीराम से रेडी टू कुक आइटम्स को अपने बैग में भर लिया। यार ये देखो, टोटल 25 किलो अलाउड है। अब इसको देखते हैं मैंने कितने की पैकिंग कर रखी है। 16.25 kg. So I think we are under the limits and ready to go. And finally, it was the day. तो यार अभी हम लोग टर्मिनल 3 पे आ चुके हैं और मेरे साथ है सुनील। तो अब आगे का 7 दिन हम लोग साथ रहने वाले हैं साइप्रस में। तो सुनील, आर यू रेडी? So
सो दोस्तों बोर्डिंग पास डन, इमिग्रेशन डन और सिक्योरिटी चेक ऑल क्लियर्ड। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पानी भी हम लोग अपने साथ कैरी कर रहे हैं और कोई भी सिक्योरिटी चेक में भी कोई इशू नहीं हुआ। मेरा ट्राइपॉड और इंस्टा 360 सेफली पास हो गया। तो नाउ वी आर रेडी और अब हम लोग चल रहे हैं अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने। 3:30 बजे की फ्लाइट है। तो परेशान होता है कि पानी मिलेगा कि नहीं, बट देखो आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दोस्तों अभी हम लोग दोहा एयरपोर्ट आ चुके हैं और फिर से 1 घंटे बाद अपनी साइप्रस की फ्लाइट है। तो दोहा एयरपोर्ट यार अपने दिल्ली जैसा ही है, क्यों कुछ खास ऐसा लगा नहीं जो हम लोग सोचे थे ये होगा वो होगा। ठीक है, जैसे अपने T3 है ना वैसा ही है। मगर साइप्रस पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा जो बैग है ना वो रिप्लेस हो गया, रेड कलर का ना, सेम इसी साइज़ का मेरा बैग था, बट ये बैग किसी और का है और मेरा कोई और ले गया। भाई मेरे साथ 4 लोगों का और भी बैग है, वो अभी मिला नहीं है और सेम ना ये किसी और का बैग है। तो आई डोंट नो कि किसका बैग है। ये सेम कलर था सेम 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 तो कलर। उठा के किया आपने बैग? मे बी रिप्लेस और समथिंग। नो नो, so this is not my bag. So let's wait for 10-15 minutes, देखते हैं क्या होता है। So we have to wait for 20 minutes. I think उस बंदे से कांटेक्ट हो गया है। अब 20 मिनट के बाद let's see कौन लेके गया है अपना बैग। और उसका बैग हमने रख लिया। अरे मेरे में यार इतना खाने का था ना, इस बैग में क्या है पता नहीं। फाइनली आफ्टर 2 hours विद द हेल्प ऑफ एयरपोर्ट स्टाफ मेरा बैग मुझे मिल जाता है। फाइनली ना मुझे सामान जो अपना जो मेरा लगेज सब वो मिल चुका है। एक्सचेंज हो गया, 2 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ और फिर सब हमें जाना था अपने होटल पे। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे पास ना करेंसी बहुत डिनोमिनेशन बहुत बड़े थे, तो उसके लिए हमने कुछ लिया है, पता नहीं क्या है, ये वेजिटेरियंस में है और ये अपने कुछ खुले पैसे आ गए और ये हो गया। सो फाइनली वी आर रेडी टू गो। वो कहते हैं ना इंसान को अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और मैंने भी साइप्रस से लौटते वक्त इस सबक को बखूबी याद रखा। लास्ट टाइम जब मैंने एक मिस्टेक कर दी थी वो मिस्टेक इस बार नहीं करनी है। इस बार मैंने अपने बैग पर एक ना निशानी लगा ली है। सो वो आ गया अपना बैग। मगर साइप्रस में 5 दिन क्या क्या हुआ ये कहानी तो अभी भी बाकी है मेरे दोस्त।